वाला हमारा क्वेश्चन x + 1 = 0, यानी कि x धन 1 बराबर 0 है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर, देखो यहाँ पर प्लस का मान क्या था? +1 और इधर था 0। हमें x का मान चाहिए, बाकी सब संख्या में इसके साथ से हटानी है। तो x के साथ एक कौन सा रिलेशन में है? प्लस वाले रिलेशन में। कौन सा रिलेशन में है? प्लस वाले रिलेशन में है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है ना, हटाने के लिए इसका उल्टा करना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों से एक घटाने पर मैं क्या करता हूं, x + 1 था, -1 कर देता हूं यहाँ पर, तो इधर भी -1 होगा। आया समझ में? दोनों तरफ सेम साइन वाली संख्या मैंने लिखी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ x एक प्लस वाली संख्या है और एक माइनस वाली संख्या है। एक तो यहाँ पर प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या होगा? अलग अलग चिन्ह वाली संख्या तो घटाव होता है। घटाव हम करेंगे, एक में से एक गया तो क्या बचा? 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर 0 में से एक गया। अब 0 में से एक घटता है क्या? नहीं घटता है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का है। हाँ, संख्या के साथ वाला चिन्ह आता है। बड़ी संख्या देखो, एक प्लस की एक माइनस की, बेटा क्या होगा? घटाव होगा। घटाव होगा तो बढ़िया, एक में से 0 में से एक नहीं जाता, तो एक में 0 घटाते हैं, क्या बचा? एक। और देखेंगे बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, इसलिए एक के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर x + 1 बराबर 0 था, x बराबर इस एक का हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण का मतलब होता है बराबर से इधर से उधर ले जाना या उधर से इधर लेके आना, तो किसी भी संख्या को। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस के तो माइनस की, माइनस के तो प्लस में। यदि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई। एक है इधर प्लस का, इसको मैं यहाँ नहीं लिखते हुए बराबर से उधर लिखूंगा। उधर क्या था? ऑलरेडी 0 था। ये प्लस का एक उधर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। आया समझ? x बराबर, अच्छा 0 में से एक नहीं जा सकता, एक प्लस के एक माइनस के तो घटा होगा। अब घटा होगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा दो, एक में 0 गया तो एक बचा। बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का आंसर। x बराबर क्या आया? -1। तो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आया, लेकिन हमें क्या बताना था? हमें ये बताना था कि संख्या के साथ से क्या घटाए या क्या जोड़े या क्या हटाए, तो इसका आंसर आ जाए। तो हमने क्या किया? एक घटा दिया। आया समझ? नेक्स्ट